अब आए हम देखते हैं कि वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में क्या सोचते हैं। तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के बारे में उनकी जो सोच है वो EVR सिंथागल वॉल्यूम 1 पेज 46, ऑल सब्सिक्वेंट रेफरेंस टू पेरियार आर फ्रॉम वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में जो अनाइन मुथु के द्वारा लिखित है उसमें खुद पेरियार जी कहते हैं इट विल बी डिजास्टर्स फॉर द वेलबींग एंड डेवलपमेंट ऑफ दैट नेशन। द ब्राह्मण एंड देयर ह्यूमन फोल्क हु कंस्टिट्यूट 3% ऑफ आवर पॉपुलेशन without contributing one bit for the common societal good and commanding us stay away, do not come, are leading a luxurious life. The Muslim who comprise 6% of the population without doing any kuli work or labor that involves the flexing of body do not let or gaze fall on their women. गौर करने वाली बात है कि क्या कहा, do not let our gaze fall on their women even if these women belong to the families that beg for a living are also enjoying a good life in this country. If these be their religious dharma and their religious practice in whose nation amidst which people whose religious dharma, whose religious practice and who is being insulted by this, the product of such minority appeasing privilege will be betrayal and blatant betrayal, and this is already happening in our country. Selfish, irresponsible people who work against the society interest. They feared the Brahmins and yielded extra space for the Muslims. We are facing the consequence today. It is like that old proverb, fearing the dung, we have stepped on seat. Why did the Muslim betray? The Muslim must give a satisfactory explanation to the people, wrote Periyar in 1962. But even in 1954 his position was similar. He referred to Tamil Nadu Christian and Muslim as non-Muslim. क्या कहते हैं, उन्होंने ब्राह्मण जो 3% है उसका विरोध किया, उन्होंने जो मुस्लिम है उनका भी विरोध किया जो 6% है। एक जो उन्होंने पूरी तरह से कहा कि इन तमिलनाडु इंटायर पॉपुलेशन इट सीम द ब्राह्मण आर 2.75%, द क्रिश्चियन 4%, द मुस्लिम अबाउट 5%, द मलयाली 8%, those from Karnataka are it seems 5%. If we combine these, it emerges that non-Tamil in Tamil Nadu constitute 25% of the population. However, in employment, these non-Tamil holds 75% of the top post. Not just that, the reason why the Tamils are suffering is because the Brahman, Christian, Muslim and other claim themselves to be Tamil. यानी कि वो ना तो ब्राह्मण को, ना क्रिश्चियन को, ना मुस्लिम को, ना ही वो कर्नाटक से आए लोगों को, ना मलयाली को, जो वहाँ पे रहते थे तमिलनाडु में, उनको वो तमिल मानते थे। अब ये एक बहुत ही जो प्रश्न उठता है कि मतलब एक व्यक्ति किस तरह से समाज के एक बड़े वर्ग को नॉन तमिल घोषित कर देता है। ये आप खुद इनका जो है अवलोकन कर सकते हैं। इनकी खुद ही जो स्पीचेस है, इनके बारे में जो लिखा गया है, ये आप देख सकते हैं पेरियार EVR सिंथागल वॉल्यूम 1 पेज 46 में ये देख सकते हैं आप। कुछ लोग कहते हैं कि जो पेरियार हैं वो माइनॉरिटी के काफ़ी फेवरेबल थे, लेकिन वस्तुतः
इनके हर जगह कंट्राडिक्टरी जो है स्टेटमेंट रहते थे। ये कुछ जगह कह देते थे, लेकिन वस्तुतः हर समय जब इनकी जो स्पीचेस देखें तो ये एक तमिल नेशन की बात करते थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात ये है कि ये खुद भी तमिल नहीं थे। ये सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरा, इन्होंने ये कहा, शिल्पादिक्रम जो ग्रेट तमिल एपिक जो इलंगो अधिगल है, उसको इन्होंने कहा 30 मार्च 1951 में, नथिंग बट अ प्रोपागेंडा टूल ऑफ आर्मी। यानी कि जो सबसे प्रसिद्ध काव्य था उसको आर्यन से जोड़ दिया गया। कहीं पे ये तिरुकुरल जो कवि हैं उनको प्रेज करते हैं, और उसी के विपरीत में कभी उसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं। एक समय 1948 में तिरुकुरल को इन्होंने ऑल रैशनल कहा, एंटी हिंदू कहा, लेकिन जब 1950 में ये लिखते हैं, एंड पीपल आस्क्ड हिम इफ द तमिल अटैच्ड टू वुड बी गॉन व्हाट बुक दे वुड हैव लेफ्ट, एंड आई आंसर्ड देम thus I am saying remove the excreta emanating bad smell from the room, and you are asking me if we remove the excreta what should we place in its place। यानी कि तिरुकुरल को ये एक्सक्रीटा बता रहे थे कि जो 2 साल पहले तिरुकुरल का इन्होंने प्रेज किया और 2 साल बाद जो है ये उसको एक्सक्रीटा से कंपेयर करने। एक और जो सबसे कंट्रोवर्शियल जो चीज़ इनके लाइफ में आई वो थी इनकी दूसरी शादी। इन्होंने जब इनकी एज 72 साल की थी तब इन्होंने एक ऐसी लड़की से शादी की जिसको वो एडॉप्टेड डॉटर मानते थे। उस लड़की का जो एज था वो 31 साल का था और उससे उन्होंने शादी किया और उसको अपने जो पार्टी थी उसका कमान सौंप दिया। ये किसी भी तमिल को अपना उत्तराधिकारी नहीं मानते थे। इसके बारे में एक बड़ा ही फेमस चीज़ है कि इस विषय में जब बात उठी थी, CN अन्नादुराई ने जो इनके लेफ्टिनेंट थे, जो सबसे ट्रस्टवर्दी लेफ्टिनेंट थे, जब उन्होंने पूछा कि ये क्या बात हो रही है, बार बार इनसे सवाल किए गए, तो इन्होंने खुद ही कहा कि मैं राजगोपालाचारी से मिलने गया था, उनसे बात की, उनसे बात करके मैं ये बात इस विषय पे हुई कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, और हम लोगों ने जो डिसाइड किया कि मेरा जो उत्तराधिकारी होगा वो मेरी वाइफ मानिया अम्मा होगी। यानी कि इनको अपने जो सहयोगी थे उन पे भी कोई ट्रस्ट नहीं था, और ये दर्शाता है कि इनकी जो रवैया था वो वस्तुतः एक डिक्टेटरशिप टाइप का था, जिसमें ये अपने सहयोगों को भी रिस्पेक्ट नहीं देते थे। तो CN अन्नादुराई ने इनका साथ छोड़ दिया। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये काफ़ी एंटी गॉड के थे। इन्होंने काफ़ी ऐसी रचना रखी जो गॉड के विरोध में होता था, और ये फोर्स करते थे दूसरों को भी कि उनकी थिंकिंग भी वैसी हो। इवन इन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी क्रिटिसाइज किया। 8 जुलाई 1947 कुत्ती आरसू में इन्होंने कहा, टुडे डॉक्टर अंबेडकर हैड स्टार्टेड टेकिंग द स्टेराइल
stand of the North Indian that this nation should not be partitioned. I am afraid that in coming days he would also go the Darwizistan. निरंतर कंसिस्टेंट जो स्टेटमेंट रहा, तो कंसिस्टेंट स्टेटमेंट में ये एंटी माइनॉरिटी थे, एंटी ब्राह्मण थे और एंटी शेड्यूल कास्ट थे, जो इनकी लेखन से साबित होता है। और ये किसी और लेखन में नहीं, ये इनके खुद ही के लेखन में साबित होता है, जो खुद ही आरएसयू में छपा है, विदुथलाई में छपा है और जो डीएमके के मुरासोली मैगजीन में छपा है। आप ये खुद ही अवलोकन कर सकते हैं। नास्तिकम में छपा है 2 मार्च 1963 में, जब इन्होंने शेड्यूल कास्ट महिलाओं के विरुद्ध काफ़ी अपशब्दों का इस्तेमाल किया। तो हमने देखा कि जो हम लोगों को दिखाया जाता है कि बड़े रैशनलिस्ट थे, बहुत ही एक सुलझे विचारों के व्यक्ति थे, तो उनमें से हम पाते हैं कि इनका जो चीज़ें थी वो बड़ी ही कंट्राडिक्टरी थी। वो वैसा व्यक्ति नहीं थे जैसा चित्रण किया गया है, और ये चीज़ें जो हमें मिली है कहीं और से नहीं बल्कि उन्हीं मैगजीनों से मिली है, उन्हीं संस्थाओं से मिली है जिन संस्थाओं के ये अध्यक्ष थे। इनकी राइटिंग से मिलेगी आपको, आप ये पढ़ सकते हैं। आउटलुक में भी इनके बारे में छपा था। ये आप आउटलुक देखिए, ये जो मैगजीन है ये साउथ इंडिया की है। रवि कुमार ऑन ने 10 सितंबर 2004 में इनके बारे में छपा था। पेरियार हिंदुत्व के बारे में इन्होंने दिया है कि कैसे इन्होंने एंटी माइनॉरिटी के बारे में अपने विचारों को रखा था और किस तरह से ये क्रिश्चियन को भी तमिल नहीं मानते थे, मुस्लिम को भी तमिल नहीं मानते थे, और काफ़ी इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया उन लोगों को। ये बड़ा ही एक विचारणीय मुद्दा है कि ऐसे व्यक्ति को जो देश के बंटवारे के लिए प्रयत्नशील था, जब 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उसको ब्लैक डे के रूप में इन्होंने मनाने की कोशिश की थी, जिसका CN अन्नादुराई ने विरोध किया था। 1957 में इन्होंने भारत के संविधान की कॉपी जलाई, जिसके कारण से इनको 6 महीने की जेल हुई, जो एक रिकॉर्ड है। ये रिकॉर्ड RTI के द्वारा कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे कंट्राडिक्टरी व्यक्ति को प्रेजेंट करना, रैशनलिस्ट प्रेजेंट करना, जो खुद ही एंटी महिला था, जो खुद ही एंटी माइनॉरिटी था, जो खुद ही एंटी SC था, ये एक सोची समझी जो रणनीति का एक हिस्सा बनाया जाता है, एक ब्रेन वॉश किया जाता है। जो व्यक्ति है नहीं उस तरह से सोच को डेवलप करवाया जाता है, जबकि आप यदि इनका रियल इतिहास पढ़ेंगे तो रियल इतिहास कुछ दूसरा ही वर्णन करता है।